अब आगे देखते हैं इतिहास के भाग। अगला क्या देखेंगे? इतिहास के भाग। हम कब से इतिहास को पढ़ते हैं? जैसे अगर देखा जाए तो इतिहास का मतलब हम क्या समझे कि जो बीते समय में हुआ है उसकी जानकारी को हम पढ़ें, उसकी जानकारी को प्राप्त करें, ठीक है ना? वही इतिहास है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे इस धरती पर आए, इसकी अगर जानकारी हमको होती है ना, तो सबसे पहला इतिहास हमको तो यही जानना है कि ये मानव कैसे इस धरती पर आए, ठीक, कैसे रहना शुरू किए, ठीक है ना? तो ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में धरती आग का गोला थी, फिर बारिश हुआ, बहुत दिनों तक ये निरंतर प्रक्रिया चलती रही, फिर एक कोशिकीय जीव पैदा हुए, फिर बहुकोशिकीय जीव बने, फिर अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग तरह से विकास हुआ, वही जीव दूसरे जीव में परिवर्तित हो गए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना? उसी में से एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है कि मनुष्य बंदरों की, हमारे कह सकते बंदर ना कहिए, उनको कपी कह लीजिए, कपी, मरकट ना, तो उनके हम लोग क्या हैं, उनकी पीढ़ी से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, वो हमारे पूर्वज हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना? आगे आप इतिहास में यही पढ़ोगे। इनको कैसे इस जो भाग बनाया गया, जो बांटा गया, उसी के आधार पर बांटा गया कि वो कैसे पहले रहते थे, फिर उनमें क्या विकास हुआ, फिर उनमें क्या विकास हुआ, वर्तमान समय में कैसे क्या चल रहा है, ठीक है ना? अगर इतिहास का भाग देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राक-ऐतिहासिक, या इसी को हम कहते हैं पूर्व, ठीक है ना? पूर्व ऐतिहासिक, ऐसा इतिहास जो इतिहास लिखने के पूर्व का हो, पहले का हो, ठीक है ना? प्राक ऐतिहासिक काल इसको बोलते हैं। काल मतलब समय, ठीक है ना? प्राक ऐतिहासिक काल कहने का मतलब ऐसा इतिहास जिसका कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलता, समझ रहे हैं? जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसे केवल सुनी सुनाई बात कह सकते हो, या सोच के आधार पर, हमारी समझ के आधार पर जो हमने समझा ना कि ऐसा हुआ रहा होगा ना, वो क्या किस काल में आते हैं? प्राक ऐतिहासिक या पूर्व ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना? दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा पार्ट इसका है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक जो है, इसमें साक्ष्य तो हैं, ऐसे काल में ऐसा इतिहास जिसका प्रमाण तो है, लेकिन उसको हम परंतु उसे पढ़ नहीं सकते,
ठीक है ना, उसको हम समझ नहीं सकते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे इतिहास को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और तीसरा इसी का पार्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इसमें साक्ष्य भी है और उसे पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल में जो केवल सोच पर निर्भर करता था, जो पुराने समय में जो ऐसा हुआ रहा होगा ना, तो पुराने समय की बात है। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है कि इससे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, उसे हम पढ़ नहीं सकते, उसकी लिपि अलग अलग है या बहुत कठिनाई होती है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, इसमें साक्ष्य भी मिलता है और उसको हम समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारी भाषाओं में, समझ रहे हैं, चित्रों के माध्यम से भी है, लिपियों के माध्यम से भी है, संस्कृत में लिखा गया है, समझ रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं इसको जान लीजिए। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में हमने कहा कि इसमें साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो साक्ष्य कहां कहां मिलते हैं? बहुत सारे ऐसे खुदाई वाले स्थानों पर ताम्रपत्र मिले हैं, समझ रहे हैं, मतलब ऐसे धातु के टुकड़े मिले और उस पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, या पत्थर के टुकड़े मिले उस पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, ठीक है ना। इसके साक्ष्य के स्रोत क्या हैं ये जान लीजिए। साक्ष्य के साक्ष्य के स्रोत, साक्ष्य के स्रोत कौन कौन है? जैसे ताम्रपत्र कह सकते हो, या धातु पत्र, धातु, क्योंकि कहीं कहीं ताम्रपत्र भी निकलता था ना, कांसे का भी, तो अलग अलग धातुओं के टुकड़े थे वो, ठीक है ना, ताम्रपत्र कह सकते हो। भोजपत्र पर भी लिखा गया आपको मिलेगा, ठीक है ना। या फिर शिलापट लेख पत्थरों पर जो होता था, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के हम इतिहास पढ़ते हैं, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। इनको जानने के स्रोतों को अगर हम, ये तो साक्ष्य के स्रोत हो गए, अब इतिहास जाने कैसे हम जाने इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानना कैसे हम जाने। जैसे ये भी धातु पत्र या ताम्र पत्र कह सकते हो, ताम्र पत्र, तो ये भी स्रोत हैं, इतिहास जानने के ही स्रोत हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक समझिए एक युक्ति थी जिस पर लिख देते थे और वो निरंतर सदियों तक वैसे बनी रहती थी, खराब नहीं होती थी। उसको हम लोग पढ़े, कैसे पढ़े? 2 प्रकार से। इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक। कैसे स्रोत हैं?
पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब खुदाई से। हाँ, खुदाई करके जो मिले उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और जो व्यक्ति ये खुदाई करवाता है उसको कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब जो व्यक्ति खुदाई करवाता है, ऐसे ऐतिहासिक खुदाइयों को करवा के वहां से साक्ष्य इकट्ठा करता है। ठीक है ना? इसमें दो प्रकार से आए। नंबर एक आया अभिलेख। क्या आया? अभिलेख। अभिलेख मतलब यही कहीं पर लिखा हो, खंभों पर लिखा हो, पट पर लिखा हो। ठीक है ना? और दूसरा आया सिक्के, या उसी को मुहर हम कहते थे, मुहरे। पुराने समय में दादी नानी की कहानियों में आपने सुना होगा, कहते मुहर लुटाते थे ना, सोने चांदियों के सिक्के होते थे जिसको मुहर कहा जाता था, मुहरे होते थे पुराने समय में। भैया ये आज के समय वाला सिक्का थोड़े चलता था, उस समय धातुओं का सिक्का होता था, और धातु तो अभी भी है। कहने का मतलब आज के समय में लोहा है, स्टील है, लेकिन पुराने समय में सोना था, चांदी था। ठीक है ना? तांबा था। आज के समय में लेकिन ये सब बदल गया। और दूसरा जो इतिहास जानने का स्रोत है उसको कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्य। साहित्य मतलब कोई किताब लिखी गई हो, ठीक है ना, कोई किताब लिखकर चला गया हो और उस किताब को हम पढ़ें तो वो साहित्यिक स्रोत माना जाता है साहित्य में। ठीक है ना? इसमें जैसे इसमें चार भाग हुए। धार्मिक। धार्मिक तो जानते हैं ना? धार्मिक में जैसे कौन कौन हो गया? रामायण ना, गीता, भागवत, ये सब साहित्यिक स्रोत हैं भैया। बौद्ध या जैन, बौद्ध जैन धर्म ग्रंथ, समझ रहे हैं? या तमाम जातक कथाएं। हाँ, तो ये क्या है? धार्मिक स्रोत हैं। अगला है दूसरे नंबर पर, इसको कहा गया धर्मेत्तर। क्या कहा गया? मतलब धर्म के बाद भी हैं। जैसे यहां पर दो कवि, दो लेखक, दो कवि हुए। एक का नाम था कौटिल्य, कौटिल्य, और एक का नाम था कल्हड़। इन्होंने किताबें लिखी जो धर्म से अलग थी, लेकिन इससे भी इतिहास हम जानते हैं। कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र, हाँ, अर्थशास्त्र, और कल्हड़ ने लिखा राजतरंगिणी। क्या नाम था इस किताब का? हाँ, इससे भी हम इतिहास को जानते हैं। तीसरा है कुछ विदेशी यात्री भी आए। कौन आया? विदेशी यात्री। इसमें दो तीन यात्रियों का वर्णन भैया बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कौन कौन? मेगस्थनीज। हाँ, मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिसको कहते थे इंडिका। क्या कहते थे? इंडिका। एक और आए थे फाहयान। फाहयान ये भारत में आए। ये किताब लिखे थे फोक्यूसी। ठीक है ना? एक आए और ह्वेनसांग। क्या नाम था? ह्वेनसांग, या ह्वेनसांग को ही स्वयं
स्वयं टैंग भी कहते थे, लेकिन ह्वेनसांग ज्यादा प्रसिद्ध है। इनकी किताब थी सी यू की, समझ रहे हैं। तो ये जो विदेशी यात्री भी आए, अंग्रेज भी आए और अंग्रेज की लिखी गई किताबें भी अपने हम इतिहास के रूप में मानते हैं, समझ रहे हैं। खैर, तो इस प्रकार से हम इतिहास को पढ़ते हैं और जानते हैं, समझ रहे हैं। इसको नोट करिए, फिर अभी और आगे हम लोग चलते हैं।